अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहां इंसानी हकूक पामाल किए जाएं। तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी पर सदर मुमलिकत भी खामोश न रह सके। सोशल मीडिया पर पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा कि बोले, साबका वजीर खारजा गैर मजहबी सलूक हुआ है, ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं। ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहाँ इंसानी हकूक और वकार पामाल किया जाए। दूसरी जानिब साबका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के साथ बदसलूकी की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिले अफसोस है। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी के साथ इस रवैये का नोटिस ले। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज साबका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई न मिली। पटियाला जेल से निकलते ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मजम्मत भी की, मगर रावलपिंडी पुलिस ने एक नहीं सुनी और बगदम गाड़ी में बैठाकर ले गए। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजवीज़ तलब कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से आम इंतखाबात 2024 के मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजवीज़ तलब कर ली गई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात 2024 के लिए मंशूर तैयार कर रही है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ इनके काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैं अंदरून व बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दावा देता हूँ http://pmln2024.com का विजिट करें और अपनी कीमती व काबिल अमल तजवीज़ से इस मकसद के हसूल और एक नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में हमारी मदद करें, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमारा मददगार बने। कबल लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत अजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ की मरहूम मिन्नत है। कायद नून लीग तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर कराची जाएंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर कराची जाएंगे, जहां वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा MQM के रहनुमाओं और पीर पगारा से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के तर्जुमान के मुताबिक कराची एयरपोर्ट आमद पर पार्टी रहनुमा शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ मकामी होटल में मुख्तलिफ रहनुमाओं और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाली शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ जुमा को MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए जाएंगे। वो मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के दौरान सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू होगी। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। मैं अपनी 16 माह की हुकूमत में कहता रहा कि अब भी सहूलतकारी मौजूद है। हमारे केस अदालतों से खत्म हो चुके हैं। फौरन फील्ड केस को लटकाया जाता रहा। लोग पूछते रहे ये पैसा कहां से आया। आज किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा। उन्होंने कहा कि मसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए, जिसने 4 साल मुल्की निजाम को तबाह किया। बताया जाता है कि 9 मई वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली गई। कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डंडे कहाँ मिलते हैं। जावेद लतीफ का कहना था कि इंसाफ के अदारे सासू माँ और परवेज इलाही समेत दूसरों के हवाले से ऑडियो लीक हुई, इस पर बार बार बात करनी चाहिए। ये ऑडियोज कौन लीक करता है, मगर ये बताया जाए कि ये क्या ऑडियोज सच्ची हैं। साबका वफाकी वजीर ने कहा कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। सारे ताने बाने इन्हीं साजिशों से मिलते हैं। 9 और 10 मई सानहे की पॉलिसी बनाने वालों को सजा नहीं दी जा रही। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी रंग लाने लगी। मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होने के साथ पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों की लटकती तलवार का दबाव भी खत्म हो गया। पाकिस्तान को जून 2024 तक कुल वाजिबल अदा 24.5 अरब डॉलर्स में से 12.4 अरब डॉलर्स की अदायगियों में तोसी की यकीन दहानियां मिल चुकी हैं। ये यकीन दहानियां सऊदी अरब, UAE,
चीन और कतर की जानब से मिली हैं, जबकि पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान बकिया अदायगियों का बंदोबस्त कर चुका है। दूसरी जानब सऊदी अरब, चीन और बैरक गोल्ड कारपोरेशन के साथ $21.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्तें और माहदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर के सरमायाकारी माहदे इसका नतीजा हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से ज्यादा गैर मुल्की सफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिब अदा कर्जों की अदायगियों में तोसी और मुश्तरका दफाई मामला समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। इन्हीं दौरों के नतीजे में $10 अरब की चीनी सरमायाकारी, $6 अरब की सऊदी अरब सरमायाकारी, जबकि बैरक गोल्ड कारपोरेशन की जानब से $5.8 अरब की सरमायाकारी के लिए मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन्हीं दौरों के दौरान पाकिस्तान को मुआशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसके नतीजे में कुवैत के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद जनवरी 2023 में सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया। इसके बाद जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर 2023 में मुत्तहदा अरब अमारात के 4 दौरे किए। जनरल सैयद आसम मुनीर ने फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2032 में चीन और बरतानिया, अप्रैल 2032 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में अज़रबैजान, सितंबर 2023 में तुर्किया, 2023 में अज़रबैजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, मुल्क और इदारों की दुनिया में सफाइयां देता रहा। क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आप दीदा। GHQ हमला केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आप दीदा हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा कि मैंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान और इदारों की दुनिया में सफाइयां देता रहा। क्या ये इंसाफ है? वाइस चेयरमैन PTI ने कहा, रात भर मुझे इंतहाई ठंडे कमरे में रखा गया। 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में भी नहीं था। उनका कहना था कि मेरी हालत खराब थी, तिब्बी इमदाद की इस्तदा की, लेकिन पुलिस अफसरान इनकारी हो गए। दूसरों की जिंदगियों में दखल न देना बेहतर है। अरबाज खान की दूसरी शादी पर वालिद सलीम खान का रद्द अमल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर हदायतकार अरबाज खान के वालिद सलीम खान ने बेटे की दूसरी शादी पर होने वाली चहमगोइयों पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते अदाकार अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शोरा खान से दूसरी शादी की, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलीम खान से एक इंटरव्यू में बेटे की दूसरी शादी से मुतल्लिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अरबाज खान और शोरा ने शादी का फैसला किया और मेरा ख्याल है ये कोई गुनाह नहीं, जिसमें मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ और नए जोड़े के लिए दुआ गो भी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इस पर बहस की कोई जरूरत थी। वो नौजवान, तालीम याफ्ता और समझदार है और अपने फैसले खुद कर सकता है। उसे मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। अगर वो खुश है तो फिर किसी चीज की अहमियत नहीं। सलीम खान का कहना था कि अरबाज ने बताया कि वो शादी करने वाला है और मैंने कहा ठीक है, और मेरा ये ख्याल है कि किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी न करना बेहतर है, क्योंकि इससे मसाइल पैदा होते हैं। वाजिया रहे कि इससे कबल अरबाज खान की पहली शादी मॉडल और अदाकार मलाइका अरोड़ा से हुई। दोनों की शादी 19 साल तक चली। उन्होंने 2016 में राहें जुदा कर ली। दोनों का एक बेटा अरहान भी है। खाम तेल की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% कमी रिकॉर्ड। मुल्क में खाम तेल की दरामदात में जारी माली साल के पहले 5 माह में सालाना बुनियादों पर 10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात की तरफ से जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2023 तक की मुद्दत में खाम तेल की दरामदात में $2.053 अरब ज़र मुबादला सर्फ हुआ, जो गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत के मुकाबले में 10% कम है। अदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत में खाम तेल की दरामदात पर $2.273 अरब ज़र मुबादला सर्फ हुआ था। नवंबर में खाम तेल की दरामदात का हुजम $566 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता साल नवंबर के मुकाबले में 4% ज्यादा है। गुज़श्ता साल नवंबर में खाम तेल की दरामदात पर $546 मिलियन का ज़र मुबादला खर्च हुआ था। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में खाम तेल की दरामदात में माहाना बुनियादों पर 5% की नमू रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में खाम तेल की दरामदात का हुजम $540 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था, जो नवंबर में बढ़कर $566 मिलियन हो गया। वादिया रहे कि जारी माली साल के पहले 5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 16% की कमी रिकॉर्ड की गई है।
पंजाब में खुश्क सर्दी और स्मोक से नमूनिया फैल गया। सूबाई पब्लिक हेल्थ लैब के सरबराह डॉक्टर हसनैन जावेद का कहना है कि खुश्क सर्दी और स्मोक के बायस नमूनिया ज्यादा फैल रहा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में डॉक्टर हसनैन जावेद ने कहा, इस वक्त वायरल और बैक्टीरियल नमूनिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी और ओपीडीज में नमूनिया से मुतासर अफराद का रश है। दिल, गुर्दे, शुगर, जिगर के मरीज कुव्वत मुदाफत कम होने के बायस नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार उन 13 ममालिक में होता है जहां नमूनिया हर साल होता है। सुप्रीम कोर्ट में आज लगने वाले तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से आज लगने वाले तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानब से मुकदमात डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। बेंच की अदम दस्तयाबी के 22 मुकदमात डीलिस्ट किए गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। अमरीकी रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरखास्त सुनने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी है। रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट में 4 वोटर्स ने दरखास्त दायर की थी कि कैपिटल हिल पर हमले में किरदार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रियासत में 27 फरवरी को होने वाली प्राइमरी इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से रोका जाए। दरखास्त पर अदालत ने मुख्तसर फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार अदालत को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहे हैं कि इस अदालत को मामले का जायजा लेना चाहिए। मैच में खाने के वक्फे के बाद दोनों टीमें मैदान में आई, मगर अंपायर ने खेल शुरू नहीं किया और इसकी वजह ये बनी कि फील्ड अंपायर्स का थर्ड अंपायर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इसके अलावा मैच शुरू होने से पहले एक दिलचस्प वाकया भी पेश आया, जिसमें इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले टीवी अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ लिफ्ट में फंस गए थे।